80 साल की दादी एक स्नाइपर राइफल टेस्ट कर रही थी। उन्होंने एक लकड़ी के खंभे पर चेहरा बना हुआ कद्दू रखा। फिर उन्होंने जल्दी से 300 मीटर दूर रखे कद्दू पर निशाना साधा और गोली चला दी। उन्होंने देखा कि गोली चूक गई, इसलिए उन्होंने तुरंत स्कोप को एडजस्ट किया। उन्होंने राइफल उठाई, फिर से निशाना साधा और गोली चला दी। इस बार गोली कद्दू की नाक पर लगी। दादी अभी भी संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने अपने औजार लिए और फिर से स्कोप को एडजस्ट किया। तीसरी गोली कद्दू के माथे के बीच में लगी। इससे दादी खुश होकर मुस्कुराई। तभी पास के एक हथियार डीलर ने उन्हें एक खास गोली दी। उन्होंने उसे राइफल में लोड किया, जल्दी से निशाना साधा और गोली चला दी। कद्दू तुरंत फट गया। दादी नतीजे से बहुत खुश थी। अचानक हथियार डीलर ने $5 मिलियन मांगे। दादी ने दूसरी गोली लोड करते हुए कहा कि कीमत बहुत ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि इसे किसी असली इंसान पर टेस्ट करना ज्यादा रोमांचक होगा। जब दादी ने हथियार डीलर की तरफ देखा तो वह चौंक गया। उसे खतरा महसूस हुआ और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दादी ने पक्का इरादा करके ट्रिगर दबाया और उसे तुरंत मार डाला। इसके बाद दादी इलाके की जांच करने के लिए टारगेट वाली जगह पर गई। जब उन्होंने भेस बदलकर अंदर जाने की कोशिश की तो सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने अपने सामने पहाड़ की तरफ एक अच्छी जगह देखी। वह जल्दी से उस जगह पर चढ़ गई। फिर जब घर का मालिक दूसरी तरफ ध्यान दे रहा था तो वह चुपके से दूसरी मंजिल पर चली गई। वहाँ से वह टारगेट वाली जगह को साफ साफ देख सकती थी। अगले दिन दादी अपने हथियार ले आई। उन्होंने पहले से ही अपने भागने के रास्ते में ग्रेनेड गाड़ दिए थे। उन्होंने एक शरणार्थी होने का नाटक किया। जल्द ही उन्होंने घर के मालिक का भरोसा जीत लिया। जब वह खाना बना रहा था तो उन्होंने उसे बेहोश कर दिया। फिर वह दूसरी मंजिल पर गई और घर के मालिक को मार डाला। उन्होंने एक खिड़की खोली और टारगेट वाली जगह को देखा। उन्होंने अपना भेस हटा दिया। उन्होंने उससे स्नाइपर राइफल के पुर्जे ले लिए। उन्होंने एक बांस की नली ली और जल्दी से उन्हें जोड़ा। जैसे ही वह अपने टारगेट को खोजने लगी, सैनिक कैदी को बाहर ले आए। उसकी रक्षा के लिए 10 से ज्यादा सैनिकों ने उसे घेर लिया था। स्नाइपर को गोली चलाने का कोई मौका नहीं मिला। उसी समय एक और टीम ने खुफिया जानकारी के आधार पर स्नाइपर की जगह का पता लगा लिया। जब कैदी को ऑफिसर के सामने लाया गया तो स्नाइपर को अपना मौका मिला। उसने निशाना साधा और गोली चला दी, लेकिन उसी पल कैदी ऑफिसर के सामने घुटनों के बल बैठ गया और गोली से बच गया। सैनिकों को एहसास हुआ कि एक स्नाइपर ने कैदी को मारने की कोशिश की थी। उन्होंने तुरंत ऑफिसर और कैदी के चारों ओर इंसानी ढाल बना ली। महिला स्नाइपर ने दूसरी गोली लोड की। उसने कैदी को ले जाने की तैयारी की। उसने निशाना साधा और फिर से गोली चलाई। कैदी ने बिना सोचे समझे खड़ा हो गया और फिर से गोली से बच गया। इसी बीच सैनिकों की दूसरी जोड़ी ने स्नाइपर की जगह का पता लगा लिया। एक ने दरवाजा लात मारकर खोला और उस पर गोली चला दी। स्नाइपर बच गई और खिड़की से बाहर कूद गई। वह जल्द ही एक चट्टान के किनारे पहुंच गई। उसने अपना छिपा हुआ बैग निकाला और रस्सी का इस्तेमाल करके भागने की तैयारी की, लेकिन सैनिक जल्दी ही वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी बंदूकें उसके सिर पर तान दी।